गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि मैं मेले से क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये है माता रानी की पोशाक। तो सबसे पहला काम होता है मेरा कि मैं माता रानी की पोशाक लेती हूँ। और हमारे यहाँ इस टाइम पे मेला लगता है, इसके बाद नवरात्रि शुरू होने वाली होती हैं, इसीलिए मैं हमेशा यहाँ से सबसे पहले मेला में पोशाक ही लेती हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा ये पोशाक वगैरह जो है वैसे मिल तो जाती हैं, लेकिन मेला में ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ये सब तो मेले का देखिए, ये डलियाँ वगैरह जो प्लास्टिक का है, ये कितना भी हम कोशिश कर लें कि हमें नहीं लेना है, घर में पड़ी रहती हैं बाद में, लेकिन फिर भी ले आती हूँ। और इसके बाद ये कप ले लिए थे, और ये कप बहुत मतलब सस्ते मिल गए थे, महंगे नहीं थे। वैसे मुझे कप लेना नहीं था क्योंकि कप बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन ये सस्ते मिल गए थे तो मैंने सोचा चलो रख लेते हैं, क्या हर्ज है। मतलब हम लोगों का होता ही है कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है। और ये मग भी मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ले लिए थे। क्योंकि इस बार 2-3 मग एक साथ ही टूट गए थे। तो और जो रेयर सामान होता है जो हमारे यहाँ ऐसे मार्केट में कम मिलता है, ये तो माता रानी का हार है जो अभी हम नवरात्रि में चढ़ाएंगे। श्रृंगार का सामान लेते हैं तो उसके साथ जैसे कि ये हार वगैरह हैं, ये सब चढ़ाते हैं। और ये संयोग की शॉपिंग है, और ये उसने लिया था खुजली करने वाला पता नहीं क्यों इसको कितनी खुजली होती है, ये हम लोगों से कहता रहता है खुजली कर दो। रात में सोते समय उसको बहुत खुजली होती है, तो वो अपना लेके आया था, कह रहा था अब मैं किसी से नहीं खुजली करवानी पड़ेगी। और ये ब्लू डे है अभी इसका, तो ये ब्लू चश्मा लेके आया था। तो ये संयोग की शॉपिंग है जो उसने की थी। और ये रेयर जो मैंने बताया ना कि कुछ रेयर चीज़ें हैं जो मेले में मिल जाती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पूजा होता है, शंख बजता है, झालर शंख बजता है ना, तो झालर बजाने के लिए हमारे यहाँ झालर ही बोलते हैं, वो टन टन करके बजाते हैं हम लोग। तो उसको बजाने के लिए मैं ये हथौड़ी जैसा ले आई थी, और ये गमले हैं, और ये भी बहुत सस्ते मिल गए थे। मतलब मुझे तो ये सस्ते लगे, अब बाकी मुझे नहीं पता। ये 10 रुपये का एक था, तो मैं 10 गमले ले आई थी, क्योंकि पेड़ों का शौक़ है मुझे, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए मैंने ले लिए थे, क्योंकि ये 10 रुपये का मिल रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ है जो लेने गई थी मैं, वो ये थी। तो ये जो है एक औरत से मैंने कहा था, उसने दिलवाई थी, अच्छी काम करती है, मैंने ट्राई भी कर ली है। और मैं अपने आप से एक बार लेके आई थी तो वो उसमें कुछ नहीं निकलता था। और ये देखिए, ये जो ये आप देख सकते हैं, ये बॉल जैसे लग रहे हैं, फुटबॉल जैसे, लेकिन ये हैं कांच के वो कुछ कह सकते हैं आप, जार हैं ये कांच के। ये देखिए, इसका ढक्कन है, ये देखने में बहुत अच्छे लगे इसीलिए ले लिए थे। वैसे वो दुकानदार की हरकत से तो ऐसा लगा था कि नहीं लेना चाहिए कुछ भी उसकी दुकान से, लेकिन मैंने फिर ले लिया था। तो उसकी ये थी कि उसने पहले 40 रुपये की एक बताई थी, और मेरे पास खुले नहीं थे, तो 40 के हिसाब से 80 रुपये हो रहे थे दोनों के। और मेरे पास 100 का नोट था, मैंने 100 का दिया, तो वो फिर मतलब झूठ बोल गया कि मैंने आपको 50 बताया था, 40 नहीं बताया था। जबकि जितने लोग थे सब ने सुना था कि इसने 40 ही कहा था। तो फिर उसने मेरे 20 रुपये नहीं लौटाए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10-20 रुपये के लिए इतना सबके सामने मतलब झूठ बोल जाते हैं। और ये वो मैंने दिखाई थी ना, वो अभी ग्रीन और ब्लैक, वो दोनों चटनी रखने के लिए हैं, जैसे लाल चटनी या सॉस वगैरह। और ये बाउल, मतलब बस यही होता है हम लोगों का, जब भी हम मार्केट जाएंगे, वो उधर जाएंगे ना मेला वगैरह, तो बस ये ज़रूर लाएंगे क्रॉकरी। और ये बाद में पड़ी रहती है, मुझे पता है। इतने हो जाते हैं कि हम लोग इतना यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, इतने पड़े होते हैं घर में। और रखने के लिए भी एक फिर बाद में यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। मतलब या तो सहेज के रखो, अपने लिए ही काम बढ़ जाता है, लेकिन पता नहीं वहाँ क्या हो जाता है, बस बटोरने की पड़ती है। घर पे आके लगता है कि यार ये बेकार में ले आए, ये तो रखा ही था। और ये प्लेट्स हैं, लेकिन हाँ प्लेट ऐसा है कि कुछ हम मेरी अंदर से मतलब ऐसी चटक गई हैं, तो प्लेट तो चाहिए थी ये डेली वाली। तो ये इनकी डिज़ाइन अच्छी लगी थी तो ले ली थी, लेकिन 3 ही थी, 6 लेनी थी। और ये इस डिज़ाइन में 3 ही थी उसके यहाँ।
तो बस यही कुछ सामान है जो हम लोग जाते हैं। और मेरे हिसाब से तो हर लेडीज़ की यही कहानी है। तो मतलब लेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जिसको मृग तृष्णा बहुत होती है सामान इकट्ठा करने की। और ये 10 रुपये का मिल गया था तो ये भी मैंने ले लिया था। और ज़्यादातर मैं 10 रुपये वाला ही लेती हूँ क्योंकि और ये एक ट्रे है, जैसे 2 लोगों को चाय देनी है तो मतलब 1-2 लोगों की 2 कप तो आराम से आ जाएंगे, या तो जाएंगे 3 कप। लेकिन जैसे 2-3 लोग हैं तो ये थोड़ी सी डिजाइनर लग रही थी, अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा ऐसे लग रहा था जैसे चाइनीज़ लोग लेडीज़ जो ऐसे पंखा लिए रहती हैं ना वैसे ही थी। तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो ये है हमारी शॉपिंग और जो मैंने मेले से की थी, और कुछ ख़ास नहीं है। बस अब मैं आपको दिखा रही हूँ संयोग की ये बंदूक है। ये पिस्टल लेके आया था, ये ज़रूर इनकी 80 या 90 रुपये की थी। तो इनका ही होता है इस तरीके से, और इसको बहुत शौक़ है। इन बच्चों को होता ही है, लड़कों को खासकर इन पिस्टल है, कार है, इन चीज़ों का शौक़ होता है। लड़कियों को इन चीज़ों का नहीं होता है। तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और आप लोगों को मेरा मेला की शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। और आज का वीडियो जो है बहुत छोटा है, 6 मिनट का वीडियो है, तो प्लीज़ पूरा देख लें। और अगर पसंद आए तो लाइक कर दें। तो बाय बाय दोस्तों।